Hello everyone, welcome to CUET PG at 24/7. So today we have प्रतीक्षा here and आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी कि इन्होंने CUET PG इंग्लिश लिटरेचर में 233 मार्क्स अचीव किए हैं आउट ऑफ 300। तो हेलो प्रतिष्ठा, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. How are you? आई एम फैंटास्टिक। तो सबसे पहले तो आई वांट टू नो अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड। ग्रेजुएशन आपने लाइक कहाँ से कंप्लीट की है? Graduation, there is a state university here, one of the most prestigious ones, Ravinsha. यहाँ से I have done my higher secondary as well as my secondary education in same university. ओके ओके। तो अभी लाइक जैसे हमें पता है कि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस इतना वास्ट है। ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, कंपैरेटिव लिटरेचर, देन लिटरेरी थ्योरी भी है, क्रिटिसिज्म भी है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी ओवरऑल इतने वास्ट सिलेबस को कवर करने की? क्या आपने सोचा कि किस तरीके से मुझे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है फॉर सीओईटी पीजी? हाँ, स्टार्ट तो आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम, मेरा एक्चुअली 4 ईयर का प्रोग्राम था, इंटीग्रेट प्रोग्राम था। तो मेरा ओके। बेसिकली थर्ड ईयर में इंग्लिश खत्म हो गया है, तो मेरा टच भी एक एक तरह से मेरा टच था ही नहीं इंग्लिश के साथ फॉर ओके लाइक ओके। 6 मंथ्स, क्योंकि मेरा इंटर्नशिप्स एंड ऑल होता है इस मेरे हम्म लास्ट ईयर में। तो हम्म आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम दी लास्ट आई थिंक 5 मंथ्स। स्विफ्टली मेरा चल रहा था धीरे धीरे, ऐसा कोई विगरस नहीं था। विगरस हम्म। स्टार्ट हुआ जनवरी में। और ओके। मेरा इंटेंट इतना था कि मुझे सबसे कुछ कुछ जानना है। आई का हम्म एक पे अगर मैं बैठ जाऊं तो कभी कंप्लीट नहीं होगा कुछ भी। हम्म सो पहले मेरा ब्रिटिश था। ब्रिटिश हिस्ट्री में फोकस बहुत पहले से मेरा इंटरेस्ट भी था और फोकस भी था। हम्म। तो ऑक्सफोर्ड के एल्बर्ट वाले बुक को यार कंप्लीटली कंप्लीटेड उस बुक को। ओह, ग्रेट। एंड उस पे लकीली इस बार क्वेश्चंस भी आया था बहुत ब्रिटिश हम्म। हिस्ट्री से। ओके। एंड लिट और क्रिटिसिज्म के लिए मैंने यूज किया था पीटर बैरी। उससे क्वेश्चंस आया ही नहीं इस बार। दैट वाज अ एक भी शॉक। क्वेश्चन नहीं था। दैट वाज अ शॉकर। एंड व्हाट एल्स फॉर इंडियन आई हैड डन एमके नायक। उसमें हम्म मैं बहुत पहले का इंडियन इतना देखा नहीं था। हम्म। बस अभी जो मतलब कॉन्टेम्पररी जितने थे उतना आई हैड डन, एंड उसमें से आई थिंक फेयर अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। अच्छा। तो व्हाट पीके इज नायर मतलब कि लाइक गुड एमके बुक है, नायक, हाँ, हेल्प। इट्स अ ग्रेट बुक फॉर सीयूईटी एमके पीजी। नायर। एमके नायक, यस। ओके ओके। वो सीयूईटी पीजी के लिए आई थिंक बेस्ट बुक होगा अगर हम इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश की बात करें तो। ओके क्योंकि और सब में श्रीनिवास अय्यर भी है, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा ही डिस्क्रिप्टिव है जो हमें नहीं चाहिए नेट के लिए, वो परफेक्ट होगा। अभी के ओके। लिए इट्स नॉट नीडेड। हाँ, बिकॉज इतना इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं पूछा हाँ, जाता है आपका। स्पेशली इंडियन से तो इतना नहीं पूछते हैं। तो हाँ। इसलिए इतना पढ़ के अपना ही टाइम वेस्ट करना है उसमें। हम्म। और बच जाता है आई थिंक, और क्या इतना कुछ नहीं है, वही ग्रीक होता बेसिक है, था देन। अमेरिकन। हाँ, हाँ। वही और सब है। वर्ल्ड लिटरेचर से लाइक इतने क्वेश्चंस तो आपके पूछे नहीं जाते। पूछे नहीं लेकिन जाते। अभी जैसे नोबेल प्राइजेस की क्रोनोलॉजी हाँ, पूछी गई अवार्ड्स थी। वगैरह, यस यस। हाँ उसमें तो तो। बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस बार, लॉट ऑफ देम फ्रॉम chronology एंड ऑल दैट। हाँ लेकिन एक शॉकर ये भी था कि इंडियन क्लासिकल से कम आया था, संस्कृत से बहुत ज्यादा आया था, लाइक हाँ वेदास एंड महाभारत। तो उसमें तो हाँ जो मतलब वो पहले से बचपन से, इफ यू नो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन। पढ़ के हाँ। तो कोई जाता नहीं है वो सब। वो और मेरा वो वहां पर छूट एक गया था। क्वेश्चन भी था कि लाइक महाभारत किसने सुनाई थी किसको, हाँ, समथिंग किसने लाइक दैट। सुना ही नहीं, किसने रिक्वेस्ट किया था सुनाने को। हाँ, किसने तो वो तो रिक्वेस्ट की भैया थी? सीरियल देखने से ही पता चलने ये वाला है, बहुत ऐसे तो नहीं होगा। डिफिकल्ट। बहुत था हाँ। वो। अब वहां पर और कुछ ने कुछ और लाइक सबने वहां पर तुक्के मारे उस क्वेश्चन में तो। हाँ, वो मैंने छोड़ दिया था, मेरे को तुक्के से ज्यादा अगर एक मार्क कम जा रहा है मैं नेगेटिव में तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आई जस्ट ओके लेफ्ट दैट क्वेश्चन। ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन। लाइक आपने क्या किया था? पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया था या फिर आपने सिलेबस को पूरा कवर करना, ये क्या बेटर समझा आपने? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्यूजन के टाइम पे परफेक्ट मैच करता है मुझे लगता है, अगर पहले से उसमें ही हम घुस जाएं तो हम हाँ लिमिटेड पढ़ते हैं बहुत। हाँ अपना होराइजन ब्रॉडन होगा ही नहीं उसके बाद, सो वी हैव टू हाँ। फोकस ऑन एवरी एवरी इंच ऑफ द सिलेबस फ्रॉम द वेरी वेरी अर्ली ऑन। उसके हम्म। बाद ही अगर प्रीवियस ईयर में जाए, मेरा तो वैसे ही था स्ट्रेटेजी कि अगर मैं, आई थिंक आई सॉ द क्वेश्चंस इन February, एट द एंड ऑफ February एंड March, ओके समवेयर अराउंड दैट। उसके पहले आई हैड नॉट इवन डन एनी एमसीक्यूज और एनीथिंग लाइक दैट। इट वाज ऑल ओके अबाउट whatever I can study and wherever from I can study it, you know.
लाइक दैट। तो लाइक आपने पहले सिलेबस कंप्लीट किया, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो एंड टाइम पर आपने कुछ मॉक टेस्ट वगैरह ये लगाई थे या नहीं लगाए थे आपने? हाँ, मॉक टेस्ट तो लगाए थे। मॉक टेस्ट एज इन फ्रॉम द बुक्स वी गेट, द बुक्स आई वांटेड टू डू फ्रॉम द बुक्स बिकॉज उसमें मुझे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है करना। तो आई हैड हाँ, बॉट सम बुक्स फ्रॉम यू गेट द पब्लिश्ड बुक्स, तो उसमें से आई हैड तो डन। वहां से और लाइक ऐसा कोई मॉक टेस्ट। सीरीज नहीं लिया था। हाँ जी। ओके ओके ओके। और बाकी फिर आपने लाइक कहाँ से आपने लेक्चर्स वगैरह, आपने मेरे लेक्चर्स देखे लाइक जैसा कि हाँ, आपने मुझे बताया था, तो वाज दैट हेल्पफुल फॉर यू? इट वाज हेल्पफुल। मैंने मोस्टली आपके लेक्चर्स जो मैराथन होते थे उस हम्म। टाइम पे, बिकॉज वो रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल, जितना भी पढ़ लो अगर माइंड में बार बार वो सर्कल नहीं घूम रहा है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आई हाँ। यूज टू वॉच द मैराथन, वो मेरा अलार्म में आज तक दो चार ऐसे है कि 3 बजे मैराथन का, आज भी एक अलार्म था, जो सॉ दैट कि ओह, मैंने मैराथन के टाइम पे लगाया था कि सो के उठना है तो देख लेना है एक बार। तो हाँ, वो मुझे अच्छा। बहुत हेल्प किया मैराथन में। और लास्ट में जो छोटे छोटे वीडियो आते थे ना वैसे, अबाउट रिवाइजिंग अ सर्टेन टॉपिक, वी यूज्ड टू हाँ। मेक सम वीडियोस, दो वो याद दे हेल्प अ लॉट। पहले से ओके मैं इतना गुड। नहीं कर पाई थी फॉलो, क्योंकि मेरा अपना थोड़ा चल रहा था, हफ्ते में पढ़ना था थोड़ा सा मुझे। लेकिन हाँ। लास्ट में इट हेल्प्ड अ लॉट, क्योंकि क्वेश्चंस भी यूज्ड टू डू, पीवाईक्यूज यू डिड अ लॉट। हाँ। आफ्टर द पीवाईक्यूज आल्सो सम क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को छोड़ के भी एमसीक्यूज वी यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट, एंड दैट वाज फाइन। तो इट हाँ हेल्प्ड अ तो लॉट। हाँ, क्योंकि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवाए थे, देन सैंपल पेपर्स भी हाँ, करवाए सैम्पल थे, मॉक पेपर्स। टेस्ट भी करवाए थे। वो सारे के सारे बेसिक ये होता था कि वहां पर कंसेप्ट भी समझ में आता है स्टूडेंट्स को, और एक उन्हें आइडिया भी मिल जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि जैसे सभी स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि वहां से ज्यादा हमें लाइक चीजें और कंसेप्ट वो प्रीवियस ईयर वाला जो क्वेश्चंस थी या सीरीज थी वो ज्यादा हेल्पफुल थी, और मैराथन वाली हेल्पफुल थी। और जो हाँ, लास्ट डे मैंने जिस दिन एग्जाम था उस दिन हाँ, हाँ, एक उसी दिन भी वो रिवीज आई हैड सीन दैट आई हैड सीन दैट। वो क्रिटिसिज्म पे भी था एंड सब कुछ कवर किया हुआ था, दैट वाज हेल्प रियली हेल्पफुल ऑन द लास्ट डे, क्योंकि पैनिक तो हो रहा था बहुत। हाँ बहुत That ज्यादा। was- तो एक कुछ अगर फीड करा जाए नॉलेज तो अभी आ रहा था, उस टाइम पे ऐसे पढ़ नहीं पा रहे थे खुद, तो सुनना हाँ। पड़ रहा था। हाँ वो चीज मैंने लाइक इसीलिए मैंने सोचा कि लाइक एक मॉर्निंग में तो मैराथन होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर स्टूडेंट्स इतना पैनिक होते हैं कि खुद से तो वो रिवीजन कर ही नहीं सकते। हाँ जी। तो इट्स बेटर कि हाँ वो, तभी मैंने बोला भी था कि आपको कुछ नहीं करना, चाहे तो स्क्रीन पर भी मत देखो, एयरफोन लगा लो आंखें बंद करके, बस सिंपल जो भी मैं बोल रही हूँ सुनते जाओ। सारा आपको जो रिवीजन होती है ना वो ऐसे हो जाती है आराम से। हाँ, तो वो हेल्पफुल था। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपका 4 इयर्स का आपका लाइक इंटरग्रेटेड प्रोग्राम था। प्रोग्राम था, तो फिर आपने टाइम मैनेजमेंट लाइक कैसे रखा, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम भी आपके चल रहे होंगे, देन सीयूईटी पीजी की भी प्रिपरेशन थी, तो आप कितने आवर्स देते थे सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन के लिए? फर्स्ट आई थिंक जब जब आई बिगैन स्टडिंग तब इतना नहीं था, अराउंड 2 आवर्स 3 आवर्स उतना ही दे पाती थी तब, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में बहुत इंटर्नशिप्स एंड प्रैक्टिकल्स होते हैं मेनली। लेकिन ओके। व्हेन इट केम टू February आई वाज vigorous स्टडिंग फॉर लाइक 5 hours मिनिमम एवरी डे। ओके और जब भी 5 आवर। वो सब 5 hours वाज माई मिनिमम लास्ट टाइम पे। मार्च पे आई थिंक इट वाज इवन मोर, बिकॉज हम्म। मुझे लग रहा था कि अगर मैं मतलब कंप्लीट नहीं कर पाऊँ तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेज फॉर मी। मैं अपने आप में एंग्जाइटी होता था कि ये कंप्लीट नहीं हुआ करके एग्जाम में। बस अगर ये संस्कृत का क्वेश्चंस नहीं आता, आई थिंक क्रिटिसिज्म में ज्यादा क्वेश्चंस आता, तो मेरा उसमें फोकस बहुत पहले से था, क्योंकि आई यूज्ड टू थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर द एग्जाम, बट उसमें से हम्म। क्वेश्चंस ही नहीं आया, दैट वाज अ शॉकर। But it's all right. I think I'm satisfied with the marks, but I could have done more if actually जो syllabus है उससे आता थोड़ा question. But it's हाँ, fine. I'm क्योंकि happy with this. एंशंट तमिल के क्वेश्चंस मैंने देखे कि हाँ, एंशंट तमिल लिटरेचर के क्वेश्चन, हाँ, एंशंट इंडियन टेक्स्ट से लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कालिदास की हीरोइन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, हाँ, जो कि काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था स्टूडेंट्स के लिए yeah, कि ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि अभी तक सीयूईटी पीजी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए हैं। तो हाँ. पहली बार था कि ऐसे उन्होंने पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। But it's और only fair that they're testing the students. That I can say is हाँ, very courageous of NTA to do that. बट क्योंकि क्योंकि उनको होता है लाइक ऑब्वियसली एग्जाम का ये पैटर्न होता है कि वो सारे क्वेश्चंस तो इजी नहीं देते, कुछ क्वेश्चंस वो इजी exactly. रखते हैं, कुछ और इस मॉडरेट बार कुछ इतना टफ डिफिकल्ट। था भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, इस बार हाँ। क्वेश्चंस तो मॉडरेट ही था।
बस हाँ अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि संस्कृत का कोई नहीं पढ़ने वाला है, उनको पता था संस्कृत कोई इजी दिख रहा हाँ है लेकिन इजी है नहीं। हाँ। एक्चुअली कालिदास में ये सबको जो पता है। संस्कृत के जो क्वेश्चन, जैसे कालिदास की हीरोइन के क्वेश्चन, ये एक हम्म। हायर लेवल के क्वेश्चंस है, क्योंकि हाँ ये सेम क्वेश्चंस जो है ना, यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके हाँ। रिगार्डिंग। तो वहां पर हम्म। पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इससे एक चीज हमें समझ में आती है कि यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको भी पेपर्स, करते रहो, हाँ। वो भी करते रहो, क्योंकि उससे हाँ। हेल्प मिलेगी कि रिपीट होते हैं क्वेश्चंस वहां से डायरेक्ट, कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस पूरे टोटल मैंने देखे, लास्ट टाइम भी मैंने देखा कि हाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट हुए हैं। तो ये हम्म। चीज थी। अच्छा, तो लाइक काफी अच्छा लगा क्योंकि आपने बीच में गैप भी लिया है 6 मंथ्स का, जैसे आपने बताया कि गैप था, देन उसके बाद आपने रीस्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना, एंड आपने मेन 1 मंथ, हम मान सकते हैं कि 1 मंथ आपने डेडिकेटली दिए थे अपने इंग्लिश प्रिपरेशन को, और देन आपके इतने अच्छे मार्क्स आपने अचीव किए। तो मुझे लगता है कि हाँ, लाइक जिस तरीके से आपने हार्ड वर्क किया था उस अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स आपने अचीव किए। तो अभी आपकी क्या टारगेटेड यूनिवर्सिटी है कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए? टारगेटेड आई मेनली टू ऑफ देम। एफल्यू है हैदराबाद, हम्म। बिकॉज ऑफ इट्स रिसर्च एंड करिकुलम। और हम्म। डीयू है फॉर इट्स एक्सपोजर एंड एक्सपोजर ओनली। बिकॉज मुझे पता ओके। है अगर मैं वहां जाऊं तो मेरा हॉराइजन बहुत ब्रॉडन हो जाएगा, बट हाँ। एफल्यू भी इंक्लिनेशन है मेरा फॉर हम्म। करिकुलम और टू बी अ स्कॉलर। मुझे लगता है एफल्यू इज द परफेक्ट प्लेस। अगर तुमको बस पढ़ाई करनी है तो हाँ, एफल्यू जाओ, अगर थोड़ा सा भी एक्सप्लोर करना मसाला है। चाहिए तो दिल्ली जाओ। ड्यू हाँ। जाओ, क्योंकि ड्यू का क्राउड बहुत लगता बहुत, है, लाइक हाँ। बहुत बढ़िया वो क्राउड है ड्यू डायनामिक है, का। बहुत डायनामिक है, हाँ वर्सेटाइल है। वो हाँ। बहुत तो अच्छा है वहाँ का। अच्छा क्राउड है ड्यू का काफी ज्यादा, और मुझे लगता है कि जितने आपके मार्क्स आए हैं तो आपको तो ड्यू में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर आपका एडमिशन, अगर ऐसा होता है कि आपको दोनों जगह एडमिशन मिल रहा है, अरे तब हाँ। आप क्या चूज करोगे? तब मैं डीयू चूज करूंगी आई थिंक। वहां पे मेरे कुछ दोस्त भी हैं, तो और मैं करिकुलम थोड़ा अभी फेमिलियर हो गई हूँ, तो इजी ओके। होगा ग्रास्प करने को। फिर हाँ देखेंगे बाद में। हाँ, ड्यू में भी क्योंकि काफी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, और हाँ। प्लस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल तो दोनों ही है, बट हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की ज्यादा, लाइक ज्यादा एक्नॉलेज्ड यूनिवर्सिटी है ड्यू। हाँ, तो ये ब्रांड है। वैल्यू ज्यादा है। हाँ, तो वो आपके लिए, आपके करियर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जेएनयू के क्या, लाइक आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे? कैन यू अप्लाई तो ऑफ कोर्स आई विल डू दैट, बट हम्म। आई एम नॉट एंटिसिपेटिंग इट फॉर नाउ। जेएनयू की बात, ओके। क्योंकि मेरा जनरल कैटेगरी है, दैट आई एम हाँ नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दैट, लेकिन क्या करें, सीट्स बहुत कम है उसमें। हाँ, बहुत ही अप्लाई कम तो सीट्स है। deprivation पॉइंट्स भी मेरा इतना नहीं होने वाला, बिकॉज आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी मेट्रोपॉलिटन एरा। तो हम्म। आई विल अप्लाई, देखेंगे फिर। 5 मार्क आएगा डेप्रिवेशन का वुमेन हम्म। कैटेगरी में। लेट्स सी। तो लेट्स सी होता है नहीं होता। लेट्स सी, मिरेकल्स हैपन या। हाँ, बट जेएनयू अगर मैं बात करूँ तो वहां पर रिसर्च भी बढ़िया, रिसर्च बहुत अच्छा प्रोग्राम्स है, के हाँ। लिए बढ़िया है, टॉप यूनिवर्सिटी है। हाँ। ओके, और प्लस में लाइक क्राउड बोलो तो क्राउड भी, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी, बिल्कुल टॉप यूनिवर्सिटी है, सब कुछ मिलेगा वहां पर, ऑल राउंडर है। तो अगर वो मिलता है तो वो तो छोड़ना ही मत बिल्कुल भी। और लेट्स सी कि क्या आपका लाइक मिलता है, कौन सा कॉलेज नहीं मिलता, वो जब हमारी कट ऑफ्स निकलेगी, काउंसलिंग प्रोसेस होंगे हाँ। तो पता चलेगा। तो अभी लाइक इसके बाद आपका क्या गोल है, क्या करना चाहोगे, लाइक कौन सी फील्ड में आपने सोचा है कि ये यहाँ जाऊंगी मैं, लाइक पीएचडी करनी है, यूजीसी नेट जीआरएफ आपको क्लियर करना है, क्या गोल है आपका? अभी तक तो नेट ही है। पीएचडी भी नेट में ही अभी इंक्लूड हो रहा है, तो आई हाँ। ट्राई टू क्लियर नेट एज सुन एज पॉसिबल, अगर हो जाए मेरे पीजी के टाइम में ही। उसके तो बाद। पीजी के सेकेंड ईयर में आप अप्लाई कर सकते हो नेट हाँ के जी। लिए। हाँ। हाँ, तो कोशिश वी आर करो कि होपिंग। उसी टाइम पर ही आपका नेट क्लियर हो जाए, तो इसके लिए, इससे क्या होगा, काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, पीएचडी में एनरोल हो जाओगे आप। हम्म। तो पीएचडी भी आपकी लाइक तुरंत जस्ट आफ्टर मास्टर्स आप पीएचडी में एनरोल होगे तो पीएचडी भी साथ के साथ हो जाएगी, और इससे क्या रहेगा कि लाइक आपको बेनिफिट मिलेगा ज्यादा, ये हाँ। रहता है। हाँ, और अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया तो इससे तो आप और भी बढ़िया हो जाएगा आपका, आपको बढ़िया सैलरी मिलेगी पढ़ने की, आपको पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं हाँ। 40,000, अभी तो लाइक और ज्यादा इंक्रीज भी कर दिया गया है। तो इट्स अप टू दी यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप हाँ। पीएचडी हाँ। करते हैं जेआरएफ क्लियर करने के बाद, तो उस अकॉर्डिंग आपको पे किया जाता है।
ओके, तो दैट्स इट। आई होप कि लाइक आपके जो भी एम्स हैं, जो भी गोल्स आपने अभी सेट किए हैं, वो बिल्कुल अच्छे से लाइक कंप्लीट हो जाएं। एंड विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ थैंक लक यू। फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा बात मच। हाँ जी। करके थोड़ा। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी ऐसे अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के लाइक बात करके और उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे 2026 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको भी हेल्पफुल रहेगा। उनको एक मतलब पाथ पता चल जाता है कि इस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी शुरू। ओके, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए इस टॉपर स्टॉक में। और अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी आपको फील होता है कि हाँ कोई आपको हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो इन फ्यूचर अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हो तो मुझसे मिलने तो हाँ जरूर जी। आप आना। ठीक है, या वैसे भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वायरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आपके पास लाइक मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थैंक फ्यूचर। थैंक ओके। यू। ओके। बाय बाय।